ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शांति पर्व के पिछले प्रसंग से आगे बढ़ाते हुए अग्रिम सप्तम अध्याय में वैशंपायन जी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर के मुंह से संपूर्ण स्त्री जाति के लिए ये जो शाप हो गया, न गुह्यम धारयिष्यन्ति त्येवं दुख समन्विता, कि वो कोई भी गोपनीय बात को धारण नहीं कर पाएंगी। इसके बाद में फिर वो बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन बैठे हुए वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय शोक से व्याकुल होकर के एक दिन अर्जुन से बोले कि अर्जुन, इस युद्ध लड़ने से तो अच्छा ये था कि हम भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन कर लेते। इस युद्ध करने से, इससे में इतना बड़ा संहार करवाने से और करने से हमको प्राप्त क्या हुआ? इससे तो हमें तो ये लगता है कि हम भाइयों के झगड़े में अन्य लोगों के मन में जो था उनकी इच्छा पूर्ण हुई है। घर में सभी भाई समृद्ध हों, सब कुछ हो,
तो बाहरी लोगों की इच्छा रहती है कि इनमें लड़ाई क्यों नहीं होती, इनमें हो जाए तो ये ऐसा नुकसान, यानी बाहरी व्यक्ति जो नुकसान चाहते हैं, जो हानि चाहते हैं, भाइयों के बीच में लड़ा करके वो उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। धिगस्तु क्षात्रमाचारम धिगस्तु बल पौरुषम, कहा हमारे क्षत्रिय आचरण को धिक्कार है। बल को धिक्कार है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इस अमर्ष को, क्रोध को धिक्कार है। धिगस्त्वमर्षम ये नामा मापदम गमिता वयम, धिक्कार है ऐसा क्रोध बल पौरुष जिसके वश में होकर के हम इस अवस्था को प्राप्त हो गए। ये कुल मिलाकर के हमारा युद्ध हम लोगों की लोभ की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। लोभवश ही तो हमने ऐसा किया कि सब हमें मिल जाए, या केवल अपना ले लेते बाकी छोड़ देते, और दूसरे पक्ष से भी लोभवश ही तो हुआ है। आमिषे ग्रज्यमानानाम शुभम वैशुनामिव, जैसे एक मांस के टुकड़े के लिए कुत्तों में लड़ाई होती है, छीना झपटी होती है। आमिषम चैव नो हिष्टम आमिषस्य विसर्जनम, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी गति हो गई कुत्तों जैसी। हम कुत्ते तो नहीं हैं, पशु तो नहीं हैं, हम उस आमिष के टुकड़े को छोड़ भी तो सकते हैं। वो पशु नहीं समझता है, वो नहीं छोड़ सकता, पर हम पशु नहीं हैं, मानव कहे जाते हैं। हम उसे छोड़ भी तो सकते थे। न पृथिव्या सकलया न सुवर्णस्य राशिभिः न गवाश्वेन सवर सर्वेण ते त्याज्या य इमे हताः। ये हमने जो युद्ध में हमने मारे हैं अपने परिवार के, और निर्दोष व्यक्ति मारे हैं, बाहर के आए हैं, उनका क्या दोष है? कहा इन्हें बचाया जा सकता था। क्या मनुष्य के प्राणों की कीमत कुछ धन हो सकती है, कुछ भूमि हो सकती है? पशु, भूमि, धन, संसार में धन के अंतर्गत यही गिना जाता है। क्या इनका मूल्य प्राणों से अधिक है जो इनके लिए हम किसी के प्राण ले लें? आवश्यक तो नहीं है ना।
दूसरी स्थिति यह है कि माता पुत्र किस लिए उत्पन्न करती है? उपवासैस्तथेज्याभिर्व्रत कौतुक मंगलै लभन्ते मातरो गर्भान् मासान् दश च बिभ्रते। 10 महीने माता अपने उदर में संतान को रखती है, किस लिए? कि ये आपस में लड़के मर जाएं? माता का लक्ष्य जो होता है क्या यही है कि ये सब आपस में लड़के मर जाएं, इसलिए माता उत्पन्न करती है। यदि स्वस्थ प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि संभाविता जात बलास्ते यदि न सुखम। उनका उद्देश्य माताओं का तो ये होता है कि हमारा बच्चा सर्वदा सुखी रहे, उत्पन्न होकर के जीवित रहे, बलवान बने और हर प्रकार से सुखी रहे। इह चामुत्र चैवेति कृपणाः फल हेतुवा। माताओं का हृदय ये होता है कि मेरा बच्चा यहां भी सुख पाए और दूसरे लोकों में भी जाए, वहां पर भी उसको सुख ही मिले। इस प्रकार से कृपणा फल हेतुवा। दीन माताएं, कृपण माताएं अपने बच्चों का सर्वविधिक कल्याण चाहती हैं और हमने अर्जुन उन माताओं की कामना भी भंग कर दी। वो समय जब आया, उत्पन्न होकर के जवान हुए, युवान हुए, जब इनकी माता पिता की इच्छाएं इनसे फलीभूत होने का समय आया, उस समय हमने इनको समाप्त कर दिया। उसी समय ये युद्ध में मारे गए। ऐसे लोगों को मरवा करके हमने पाया क्या? हता शूरा कृतं पापम विषयः सो विनाशिता हत्या नो विगतो हत्वा नो विगतो मन्युः शोको माम रुन्धयत्ययम्। हमने ही इनकी सबकी हत्या की है। हता शूरा और कृतम पापम, पाप हमने किया है। विषयः स्व विनाशितः, अपने ही देश का, अपनी ही प्रजा का हमने विनाश कर दिया। प्रजा नहीं होगी तो हम राजा किस बात के? हत्वा नो विगतो मन्यु, ठीक है, हमने मार दिया। किस लिए? मुझे हमें जो क्रोध आया था उसको शांत करने के लिए ये संहार कर दिया। अब क्रोध चला गया।
सबका संहार हो गया, अब क्रोध चला गया। और इस प्रकार से क्रोध तो चला गया, पर अब जब हम देखते हैं चारों तरफ तो अब कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। क्रोध हमारा समाप्त अवश्य हो गया है, पर अब कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है, संसार में अंधेरा मालूम पड़ता है। इस कारण से अब दुख उत्पन्न हो रहा है। ये दुख कैसे जाए? धनंजय कृतं पापम कल्याणेनोपहन्यते ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसा पिवाम। धनंजय, हे अर्जुन, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पाप अपने से हो जाए तो उस पाप को कहने से, अन्य शुभ कर्म करने से, पछताने से, प्रायश्चित करने से, दान करने से, तपस्या करने से वो कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जब ये ऐसा कहा गया है, शास्त्र में भी प्रायश्चित का विधान है, तो अंश तो स्थिति पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की होती है। मोक्ष का अर्थ है सब संसार से विरक्त हो जाना। और वहां तो सबसे अलग होकर के ही जाना पड़ता है। तो अर्जुन, अब मैं वनम आमंत्र्य वह सर्वान, तुम सब लोगों की अब आज्ञा लेकर के मैं वनम आमंत्र्य वह सर्वान गमिष्यामि परंतप। वनम गमिष्यामि, मैं अब वन को ही जाऊंगा, तपस्या करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। नहीं कृत्स्न तमो धर्म शक्य प्राप्तुमिति श्रुति परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षम मरिसूदन। श्रुति में कहा गया है, वेद में कहा गया है, महापुरुषों ने कहा है कि जो व्यक्ति संग्रह में फंसा रहता है, परिग्रह में फंसा रहता है, हर वस्तु इकट्ठी करने के चक्कर में लगा रहता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता, परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता, वो अपने वहां लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। देखो ना, हमने भी तो पाप इसीलिए किया है, संग्रह और परिग्रह के लिए। मया निसृष्टम पापम ही परिग्रहम अभीप्सुता। अभीप्स क्या था? अभीष्ट यही था कि राज्य प्राप्त हो, परिग्रह करना था, इकट्ठा करना था। तो जन्म क्षय निमित्तम च प्राप्तुम शक्यमिति श्रुति। तो जो श्रुति कहती है कि परिग्रह सदैव पाप से ही होता है, इससे सदैव पाप की ही प्राप्ति होती है, तो हमको अंतिम स्थिति तक चलना है या नहीं चलना है? सपरिग्रहम उत्सृज्य कृतस्नम राज्यम सुखानि च
गमिष्यामि विनिर्मुक्तो विशोको निर्ममः क्वचित। इसलिए है अर्जुन, अब मैं ये सब छोड़ करके, परिग्रह संग्रह, ये सब राज्य, ये सब छोड़ करके अब मैं वन को जाऊंगा। जो मुझे जीवन का लक्ष्य है, जहां मुझे चलना है, मैं वो कार्य करूंगा। अब इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं रह गया। प्रसादित्वामिमामुर्वीं, अर्जुन अब इसका शासन तुम करो। क्षेमाम निहत कंटकम, क्षेमाम निहत कंटकाम, निहत कंटकाम, जो कंटक थे रास्ते के वो सब साफ हो गए। सुंदर पृथ्वी का तुम उपभोग करो। न ममार्थो राज्येन भोगैर्वा कुरु नंदन, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं, न भोगों से, न पृथ्वी से, न राज्य से। इतना जो कहा अर्जुन से, चारों भाई एकदम स्तब्ध रह गए कि ये भैया कह क्या रहे हैं, बड़े भाई क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। तो चूंकि अर्जुन को संबोधित किया था, इसलिए अर्जुन ही अब उत्तर देते हैं। कहते हैं, भैया राजन, अहो दुखम अहो कृष्णम अहो वैक्लव्यमुत्तमं यत्कृत्वा मानुषं कर्म त्यजेथा श्रियमुत्तमम्। अहो दुखम अहो कृष्णम, का भैया बहुत बड़े दुख की बात है, ये बहुत बड़े कष्ट की बात भी है। अगर यही सब करना था तो प्रथम से ही नहीं करना था। अब जब ये पराक्रम किया, कैसा पराक्रम है, यत् कृत्वा अमानुषम कर्म, ये अमानुष कर्म, अलौकिक कर्म, ये यहां पर करवाया। ऐसे ऐसे वीर समाप्त हुए हैं जो मनुष्यों के शक्ति से बाहर था। और ये सब करके जब आज राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, राज्य प्राप्त हुआ है, तब आप त्याग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। शत्रुन हत्वा महीम लब्ध्वा स्वधर्मेणोपपादितम, अपने धर्म का पालन किया है, हमने कोई पाप कर्म कहां किया है। क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसका पालन करते हुए ही तो हमने ये किया है। शत्रुन हत्वा महीम जित्वा, शत्रुओं को जो हराया है, पृथ्वी का जो जीता है। एवं विधम कथम सर्वम त्यजेथा बुद्धि लाघवात, आज ये बुद्धि में क्या परिवर्तन हो गया है, ये जो आप छोड़ना चाहते हैं, इसमें पाप कहां से आ गया। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्षत्रिय के लिए जो क्षत्रिय को करना चाहिए। कापालिम नृप पापिष्ठाम, और आप अब भिक्षा मांगना चाहते हैं। कापाली, खप्पर हाथ में पकड़ के चलना चाहते हैं, भिक्षा मांगना चाहते हैं। क्षत्रिय के लिए क्या भिक्षा उचित है। कापालिम नृप पापिष्ठाम वृत्ति मासाद्य जीवतः संत्यज्य राज्य मृद्धम ते लोको किम वदिष्यति। ये संसार क्या कहेगा देख के आपको खप्पर हाथ में पकड़े हुए भिक्षा करते हुए।
क्षत्रिय होकर के और युद्ध करके राज्य जीत करके, और उसके बाद में ये शोभा देगा आपको भिक्षा मांगना? सर्वारम्भान् समुत्सृज्य हतस्वस्तिर किंचन कस्मादाशंससे भैक्ष्यं कर्तुं प्राकृतवत् प्रभो। समर्थ होते हुए, सब कार्य करने की क्षमता रखते हुए भी आप इसको सबको छोड़ करके और एक दीनहीन वृत्ति अपनाना चाहते हैं, कैसे होगा ये? भैक्ष्यम कर्तुम प्राकृतवत् प्रभो, एक साधारण मनुष्य के भांति आप भिक्षा करेंगे? अस्मिन् राजकुले जातो, अरे अपने कुल की मर्यादा का तो याद करें, ये राजकुल है हमारा, हमने अपने कुल के विपरीत कौन सा आचरण किया है? अस्मिन् राजकुले जातो जित्वा कृत्स्नाम वसुंधराम, जो राजकुल में आज तक होता चला आया है वही तो हमने किया है, पृथ्वी को जीता है। और क्या किया है? धर्मार्थावखिलौ हित्वा वनम मौढ्यात् प्रतिष्ठसे, और ये सब छोड़ करके, धर्म करके, ये धर्म से ही तो अर्थ प्राप्त हुआ है। हमने अपने धर्म का पालन किया, शत्रुओं को जीता है, पृथ्वी को राज्य प्राप्त किया है। ये क्या है? धर्म। हमने कोई अधर्म किया है क्या? हमारे कुल में जो मर्यादा है उसका हमने पालन किया है और धर्म का पालन किया है, जिससे ये अर्थ की प्राप्ति हुई है। और ये दोनों छोड़ करके आप, बुद्धि में क्या हो गया आपके, जो आप जानना चाहते हैं? ऐसी स्थिति में आप छोड़ करके जो जानना चाहते हैं, ये आपकी बुद्धि को क्या हो गया? महाराज, संसार में धन है तो धन की ही प्रतिष्ठा होती है। युधिष्ठिर का, अर्जुन का जो कहना है वो लौकिक दृष्टि से है कि महाराज, इस संसार में जो भी कार्य होता है वो धन से होता है, धर्म भी धन से होता है। पतितः शोच्यते राजन निर्धनश्चापि शोच्यते, जैसे पतित मनुष्य शोचनीय होता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाला पतित वही तो कहा जाता है। जो अपने निश्चित किए हुए कर्मों का निर्वहन न करे, धर्म का पालन न करे, वो पतित कहलाता है। कहते हैं कि वो शोचनीय होता है। और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से निर्धन व्यक्ति भी शोचनीय माना जाता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता। विशेषम नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च, तो महाराज उस स्थिति में मैं तो उस पतित और उस निर्धन में कोई अंतर नहीं समझ पा रहा। मेरी दृष्टि में दोनों एक जैसे हैं। फिर अर्थात धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिपो, कहा धन से ही
धर्म भी होता है, कामनाओं की पूर्ति भी होती है और स्वर्ग की सिद्धि भी होती है। प्राण यात्रा लोकस्य बिना ह्यर्थे न सिद्धति। राजन, संसार में भी देखा गया है कि बिना धन के तो यहां लोक यात्रा भी संपन्न नहीं होती, संसार का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। हर स्थान पर धन की आवश्यकता होती है और आप कहते हैं कि हम इस संसार ही छोड़ के चले जाएंगे, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लेंगे। किस लिए? अर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः विच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा। जैसे गर्मी के दिनों में छोटी छोटी नदियां होती हैं, सूख जाती हैं। क्यों? उनके पास जल ही नहीं होता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही धनहीन व्यक्ति भी जब उसके पास धन नहीं होता तो वो कोई धर्म के कार्य कर ही नहीं पाता। वो पुण्य रूपी नदियां भी उसके लिए सूख जाती हैं। सब क्रियाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। संसार की स्थिति बताते हैं कि यस्यार्थास्तस्य मित्राणि। महाराज, संसार में जिसके पास धन होता है उसी के मित्र होते हैं। मित्र भी उसी के होते हैं जिसके पास धन होता है। यस्यार्थास्तस्य बांधवा। और बांधव भी उसी के होते हैं, परिवार वाले भी उसी के होते हैं जिसके पास धन होता है। यस्यार्था सपुमान लोके यस्यार्था सच पंडिता। जिसके पास संसार में धन होता है उसी को लोग पुरुष भी मानते हैं, अन्यथा पुरुष ही नहीं माना जाता। पुरुष मानने का मतलब उसकी समाज में भी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, किसी गिनती में वो नहीं होता। यस्यार्था सच पंडिता। और विद्वान भी आजकल वही माना जाता है जिसके पास धन हो, नहीं तो उसके सुनने वाला कोई नहीं है। क्या है वो? सर्वे गुणा कांचन माश्रियन्ते। नित्य कहती है कि संपूर्ण गुण व्यक्ति के उसके धन में ही निहित होते हैं। सएव वक्ता सच दर्शनीय। वही वक्ता है, वही दर्शनीय है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। संपूर्ण गुण व्यक्ति में नहीं, धन में निहित होते हैं। जिसके पास धन नहीं, अर्जुन वही कहते हैं कि महाराज उसके पास कोई खड़ा नहीं होता फिर संसार में। धनाद कुलम प्रभवति। धन से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। धनाद धर्म प्रवर्धते। और धन से ही धर्म की वृद्धि होती है। न धनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम। कहते महाराज, धन के बिना न तो इस
लोक में सम्मान है, न परलोक की कोई स्थिति है। यहां एक आपने सुना होगा, अर्जुन भी युधिष्ठिर को बतला रहे हैं कि महाराज अच्छा ये बतलाओ, मनुष्यों की बात छोड़ दो, देवताओं की बात करते हैं। एक ही पिता के संतान हैं, एक दिति के पुत्र हैं, एक आदित्य के पुत्र हैं। पिता तो एक ही है कश्यप जी की। ये आपस में क्यों लड़ती रहती हैं? क्यों? इसीलिए धन प्राप्ति के लिए। और धन, ये सांसारिक राजा लोग भी इसीलिए युद्ध करते हैं, ये उनका धर्म बताया गया है। वो अपने धर्म का पालन करते हैं। किसके लिए? धन के लिए। तो देवता और असुर जब एक ही पिता के संतान हैं, उनका तो, उनकी शत्रुता तो तीनों कालों में प्रसिद्ध है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, और उन्हें कोई दोष नहीं देता। तो आप ही अपने सर पर ये दुख का बोझ क्यों उठाए घूम रहे हैं? आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, आपको इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने हमारे लिए ये है, इसी कर्तव्य का निर्धारण किया है, जिसके लिए हम आप बनाए गए हैं क्षत्रिय। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने हमें जो स्वभाव दिया है, जो हमारे लिए कर्तव्य कर्म निश्चित किया है, हमने उसी का पालन किया है। इससे हमें कोई पाप नहीं लगेगा। शाश्वतोयं भूति पथो, ये हमारे लिए सदैव से शाश्वत पथ है, कल्याणकारी मार्ग है, सदैव से रहा है, हम उसी पर चल रहे हैं। नास्यांत मनुष्यश्रम, ये इस मार्ग ही एक प्रशस्त मार्ग है, इसका कहीं अंत नहीं होता है। हम इसके ही चलने वाले हैं, हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं। महान दाशरथ पंथा महाराजन कुपथम गमः। और इसी रास्ते पर जितने भी पूर्वज हुए हैं वो इसी पर चले हैं। महान दाशरथी पंथा, दाशरथी राम भी इसी पथ पर गए हैं। आप कोई उनसे बड़े तो नहीं है। तो महाराजन को प्रथम गमः, इस मार्ग को छोड़ करके अब दूसरे मार्ग पर जाने का विचार मत कीजिए महाराज। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह मार्ग ही सबसे अधिक प्रशस्त है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन, बात तो तुम अच्छी अच्छी कर लेते हो, कर रहे हो, पर थोड़ा शांत होकर के बैठो, मन को एकाग्र करो और मेरी बात सुनो।
तुम भी अभी एक वैसे मार्ग पर बह रहे हो अर्जुन। कहना चाहिए कि जब व्यक्ति में बल होता है, साहस होता है, तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। या हमारे पूर्वज कहते थे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विशेष अवस्था पर ही समझ में आती हैं। ये इसीलिए कहा जाता है। तो वही ऋषि ने कहा कि अर्जुन शांत होकर के बैठो और मेरी बात सुनो। कहा जो मैंने मार्ग बताया है क्या वो गलत है? क्या कुमार्ग है? मोक्ष के प्रति गमन करना। व्यक्ति के पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम, जो व्यक्ति संसार से अंदर घुस करके निकलना चाहता है उसके लिए धर्म के पश्चात अर्थ, अर्थ के पश्चात काम और काम के पश्चात तब मोक्ष पथगामी होता है वो। और यदि कोई व्यक्ति प्रथम अवस्था से ही इस मार्ग से बच करके निकल कर आगे जाना चाहता है तो क्या उसको जाने का अधिकार नहीं है? ठीक है, तुम्हारे अनुसार सभी कर्तव्यों का भी तो पालन हो गया, अर्थ भी मिल गया, कामना भी पूर्ण हो गई, राज्य भी मिल गया, तो अब तो मुझे जाने दो। गच्छेयम तद गमिष्यामि, मुझे जहां जाना है वहां मैं जाऊंगा, या मुझे जहां जाना चाहिए मैं वहीं जाऊंगा। हित्वा ग्राम्य सुखान्युत, इस ग्राम्य सुख को छोड़कर, इस सांसारिक सुख को छोड़ करके मुझे जहां जाना है, मेरा पथ निश्चित है, मैं उस पर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुक सकता। अरण्ये फलमूलासि चरिष्यामि मृगैः सह, वनवास में रहूंगा मृगों के साथ में। वो जीवित रहते हैं, मैं भी जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा भजन करूंगा। फल मूल आशी ये तो मिल ही जाएंगे हर जगह। जुह्वानोऽग्निं यथा कालमुभौ काल कालावपस्पृशन, दोनों समय पर स्नान करके संध्या वंदन करूंगा, होम हवन करूंगा। कृशः परिमिताहार चर्म चीर जटाधरा, शरीर को दुर्बल करूंगा। कृशः परिमिताहार, परिमित आहार करके इस शरीर को दुर्बल करूंगा। चर्म चीर जटाधरा, जटाएं बढ़ा लूंगा। वस्त्र की आवश्यकता क्या है? वहां पर चर्म मिल ही जाएगा, पशुओं का चर्म मिल जाएगा, वही धारण कर लूंगा। शीत वाता तपसः क्षुत पिपासा श्रम क्षम, तपसा विधि दृष्टेन शरीरम उपशोषयन, सर्दी गर्मी हवा ताप भूख प्यास सब कुछ होऊंगा। इनका अभ्यास डालूंगा सहन करने का। राजसी सुख बहुत उठा लिए, और जैसा शास्त्र में कहा गया है उसी मार्ग पर चलते हुए तपस्या करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। महात्माओं के दर्शन होंगे, ऋषियों मुनियों का
प्रवचन सुनने को मिलेगा। एवं आरण्य शास्त्राणाम उग्रम उग्रतरम विधिम, वनवासी ऋषियों मुनियों को बतलाए हुए मार्ग पर, उनके द्वारा प्रणीत शास्त्र के आधार पर उग्र से उग्र, उग्रम उग्रतरम विधिम, उग्र से उग्र विधि को अपनाता हुआ सेवमान प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम, उसका सेवन करते हुए यानी उस तरीके की तपस्या करते हुए, उग्र से उग्रतर तपस्या करते हुए, समय बिताते हुए, और इस देह के समापन की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत सी स्थितियां बताई यहां पर महाराज ने, बिल्कुल संन्यास आश्रम का वो सब बताया है। भिक्षा भी करनी होगी तो कैसे की जाती है। विधु में न्यस्त मुसले व्यंगारे भुक्त वज्जने, विधु में जब घरों से धुआं निकलना बंद हो जाए, न्यस्त मुसले, मूसल की आवाज खत्म हो जाए, कूटने के नहीं, दाना में कूटा जाता है। व्यंगारे, ऐसे समय जब चूल्हे की आग भी शांत हो गई हो, चूल्हा जल न रहा हो। भुक्त वज्जने, और जब सब लोग भोजन कर चुके हों। अतीत पात्र संचारे काले विगत भिक्षुके, सब लोग खा पी चुके हों, बर्तन भी इधर उधर हटा करके रखे जा चुके हों, और भी मांगने वाले भिक्षार्थी लोग भी भिक्षा मांग करके चले गए हों। मैं ऐसे समय जाऊंगा। एक कालम चरण भैक्ष्यम, दिन भर में एक समय की भिक्षा करूंगा। त्रीन अथ द्वेच पंचवाव, और कहां 2, 3 या अधिकतम 5 घर, इससे अधिक नहीं। स्नेह पाशम विमुच्याहम चरिष्यामि महीमिमाम, स्नेह का बंधन तो कहीं रखूंगा ही नहीं, और ऐसा होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा। कहते हैं भिक्षा अगर करनी पड़ी तो ऐसे करूंगा। पहली बात तो आना ही नहीं है, वन में रहूंगा तो वन के मृगों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में रहूंगा। और आना भी पड़ा, अगर भिक्षा की आवश्यकता पड़ी, तो इस स्थिति में जब धुआं ना उठता हो, मूसल की आवाज ना आ रही हो, चूल्हा बुझ गया हो, खाने पीने वाले सब खा पी चुके हों, यहां तक कि सांसारिक भिक्षा करने वाले भी भिक्षा करके चले गए हों, तब एक बार दिन भर में, वो भी 2, 3 या अधिकतम 5 घरों से भिक्षा लेकर के बस जीवन यापन करूंगा इस तरीके से। और अर्जुन, आज मेरी बुद्धि शुद्ध हुई है इतना सब देखने के बाद में, तो तुम इसमें विघ्न क्यों बन रहे हो? क्यों विघ्न बन रहे हो? मैं जो तत्व प्राप्य प्रार्थये स्थानम अव्ययम शाश्वतम ध्रुवम, मैं उस स्थान को, अव्यय को, ध्रुव स्थान, भगवान के स्थान को, मोक्ष स्थान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो तुम इसमें विघ्न क्यों कर रहे हो? एतया संततम धृत्याचरण्येवं प्रकारया जन्म मृत्यु जरा व्याधि वेदना विद्रुतम देहम संस्थापयिष्यामि
निर्भयम मार्ग था। मैं इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहता हूं जहां से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और जिस शरीर से प्राप्त होती हैं, इसी शरीर से तो सब प्राप्त होता है, तो मैं उस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। और अर्जुन, तुम क्यों विघ्न बन रहे हो? अच्छा मार्ग है, अंत में इसी मार्ग पर जाना पड़ता है। मैं थोड़ा पहले चल रहा हूं, तो मुझे जाने दो। इतना जब कहा तो भीमसेन जी बोल उठे। भीम भी वहीं बैठे थे। भीम ने कहा भैया, हमें लगता है कि आपकी बुद्धि में कुछ कमी आ गई। ये कुछ खरी बात भी बोल लेते हैं भीमसेन जी। कहते हैं जैसे पंडित लोग यज्ञों में मंत्र पढ़ते 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 बताते हैं कि उनकी बुद्धि उतनी ही रह जाती है, मंत्र पढ़ते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं और उनको कुछ नहीं आता। ऐसे ही हमें लगता है कि आपकी भी बुद्धि उसी में पड़ गई है कि उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे आप राजा हैं, आप ब्राह्मण पंडित नहीं हैं जो धर्म कर्म और मंत्र पढ़ेंगे। आपका कर्तव्य है राजधर्म का पालन करना। और इसी कारण से आज जो आप निंदा कर रहे हैं, तो फिर ये हमसे क्यों करवाया? धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्याएं हमसे क्यों करवाई? क्षमानुकंपा कारुण्यम आनृशंस्यम न वेद्यते क्षात्रमाचरतो मार्गम अपि बंधो स्वदंतरे। का क्षत्रिय के लिए ये सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। कौन कौन गुण? क्षमा, दया, करुणा, कोमलता। ये क्षत्रियों के गुण नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर भाई के प्रति भी ये गुण क्षत्रिय के अंदर नहीं होते। आपके पास कहां से आ गए? और महाराज इतना ही था तो पहले बता देते। हम ये जानते कि आप अंत में ये करेंगे, तो हम क्यों युद्ध करते? हम क्यों शस्त्र उठाते हैं? यदि माम भवतो बुद्धिम विद्याम वयमीदृशम। अगर हम पहले जान लेते कि आपकी ऐसी बुद्धि होगी, तो शस्त्रम नैव ग्रहीष्यामो न वधिष्याम कंचन। तो हम शस्त्र क्यों उठाते? किसी का वध क्यों करते? नहीं करते हम। और जब आप कर सकते हैं जो कार्य, वो क्या हम नहीं कर सकते? आप भिक्षा मांग के शरीर जीवन यापन कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते थे? हम भी कर सकते थे। फिर ये क्यों किया? और फिर ये युद्ध क्यों होता? इतने वीर क्यों मारे जाते यहां पर? प्राणस्यान्नमिदं सर्वम् इति वै कवयो विदुः स्थावरं जंगमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम्। अन्नम वै प्राणः। अन्न ही प्राण है। और वहीं श्रुति में यह आया है कि संपूर्ण जगत प्राण का ही अन्न है।
प्राण का ही अन्न है, भोग्य है। विचार करें आप। अन्न ही प्राण है और प्राण का ही ये संपूर्ण जगत अन्न है। प्राण ही संपूर्ण जगत का भोग करता है, संपूर्ण जगत का भोजन करता है, संपूर्ण जगत को खाता है। अन्न अति अध उसके खाने के अर्थ में, भोग करने की स्थिति में संपूर्ण ये प्राणों का ही भोग है। ये सबको पता होता है, विद्वान भी कहते हैं। और फिर भी ये क्षत्रिय के लिए नियम है कि क्षत्रिय अपने राज्य को प्राप्त करते समय जो भी उसमें बाधक हो, जो विरोधी हो, उसको जीवित न छोड़े। ये राजा का कर्तव्य है। तो ते सदोषाहतास्म्याभि राज्यस्य परिपंथिना, और यही हमने किया है। जो हमारे राज्य के बीच में बाधक बन रहे थे, हमने उनको ही नष्ट किया है। परिपंथना, जिन्होंने हमारा लूट लिया था, हमने उनको ही समाप्त किया है। तान हत्वा भुंक्षु धर्मेण युधिष्ठिरम महीमिमाम। इसलिए राजन, उन लुटेरों से, उन कहना चाहिए कि बाधक जो है, राज्य के कंटक हैं, उनसे सुरक्षित हुई, उनको समाप्त करके सुरक्षित राज्य जो आपको ये मिली है, इसका भोग करो और इसकी रक्षा करो। ये होना चाहिए। यथा हि पुरुषः खात्वा कूपम अप्राय चोदकम पंकदिग्धो निवर्तेत कर्मेदम न तथोपमम। राजन, ये तो वही स्थिति हो गई जैसे कोई व्यक्ति जल के लिए कुआं खोद रहा है और खोदते खोदते ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि कीचड़ मिल रहा, और उसने वहीं से छोड़ दिया, छोड़ के और कुआं चल दिया आगे, जल नहीं मिल रहा है। अरे वो कीचड़ हटा लेता, उसके बाद में जल ही तो आना है। और वो कीचड़ देख के अगर कुआं छोड़ दे और चल दे, तो ऐसे फिर वही करेगा, फिर वही मिलेगा, उसको जल कहीं नहीं मिलेगा। का बिल्कुल वैसा ही आपने हम लोगों का परिश्रम कर दिया है। यहां तो कुआं खोद करके जल भी मिल गया है और आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। हमारा सारा पराक्रम जो है वो बेकार हो गया। पंक जिग्धो निवर्तेत कर्मेदम तथोपमम। बिल्कुल जो है कीचड़ देख करके आदमी कुआं छोड़ के चल देता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा परिश्रम आपने बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया आपने परिश्रम। यथा शत्रुन घातयित्वा पुरुषः कुरुनंदन। जैसे व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं का विनाश करके
आत्मानं घातयेत् पश्चात कर्मेदम नस्तथोपमम्। और उसके बाद में अपने आत्महत्या कर ले, संपूर्ण शत्रुओं को मार करके और स्वयं भी मर जाए, अपने हाथों ही अपनी हत्या कर ले। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति आपने बना दी। जब शत्रु समाप्त हो गए तो आत्महत्या की आवश्यकता क्या है? वयमेवात्र गर्याहि यद् वयं मंदचेतसं त्वां राजन्ननुगच्छामो ज्येष्ठोऽयमिति भारत। राजन, हम तो यहां रह करके, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम सदैव आपके अनुगामी रहे हैं, लेकिन आपका एक निर्णय हम सबको निंदा का पात्र बना रहा है। सब हमारी निंदा करेंगे। हम वो हैं जो अशरण को शरण देने वाले हैं, और यहां से हटके अब हम स्वयं शरण, किसी की शरण खोज करेंगे, कहीं भिक्षा मांगेंगे, किसी आश्रय की तलाश में भटकेंगे। आपत्काले ही संन्यासः, शास्त्र में आदेश है कि संन्यास कब लिया जा सकता है। पहला है आपत्काले, भिक्षा। आपत्ति काल में संन्यास लिया जा सकता है। यहां संन्यास का मतलब आश्रम की बात नहीं है, अब ये जबरदस्ती का संन्यास है। यानी आपत्ति काल में भिक्षा ग्रहण की जा सकती है कहीं से। कर्तव्य इति शिष्यते जरयाभिपरीतेन शत्रुभिर्व्यसितेन वाम। या फिर बुढ़ापे से इतना शरीर व्यर्थ हो जाए, कुछ करने की स्थिति में न रहे, तो भिक्षा का आश्रय लिया जा सकता है। या फिर शत्रुओं के द्वारा हम सताए गए हों और हमारे पास कुछ भी न रहा हो, अकिंचन हो गए हों, तो भिक्षा ली जा सकती है। तब हम भिक्षुक का मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा तो नहीं। आज वो क्या समय है, हम सर्व समर्थ हैं, ऐसा कोई संकट इन तीनों में से हमारे ऊपर नहीं है। फिर आप ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं कि हम वन को चले जाएंगे? जो धर्म हमें बताया गया है, क्षत्रिय का जो धर्म है, उसका हमने पालन किया है। शक्यम तु मौनमास्थाय बिभ्रतात्मानमात्मना। कहा अपना पेट पालन करने के लिए मौनी बाबा बनकर के बैठ जाना बहुत सरल साधन है, दुनिया में हर कोई कर सकता है। बाबा बन जाओ। धर्म छद्म समास्थाय, ये छद्म धर्म है, झूठा धर्म है, बनावटीपन है, ये इसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। छद्म धर्म समास्थाय च्यवितुम न तो जीवितुम, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। धर्म से च्युत होकर के जीवन केवल पेट पाल लेना, ये धर्म नहीं है। तो कोई भी जीवित रह सकता है। बाबा बनना बहुत सरल है, चाहे जहां बन के बैठ जाओ, पेट पालते रहो।
पर ये धर्म नहीं है। अपने धर्म का पालन करो, उससे ही कल्याण होता है, तभी मार्ग सही रहता है। नेमे मृगा स्वर्ग जितो, भीम कह रहे हैं युधिष्ठिर से, देखें आप कि नेमे मृगा स्वर्ग जितो, आपसे पहले ये मृग, हिरण, शेर, ये जंगली जानवर सब जंगल में तो रह रहे हैं, कितने स्वर्ग चले गए बताएं आप। न वराहा न पक्षिण, ये सुअर, ये पक्षी जंगल में ही तो रह रहे हैं, कितने स्वर्ग के अधिकारी हो गए। अथान्येन प्रकारेण पुण्यमाहुर्नतम जनाम, तो कहा वन में रहना केवल ये अभिष्ट मार्ग नहीं है। ये तो सुअर जानवर ये सब रह रहे हैं, पशु पक्षी सब, यहां से मुक्ति नहीं मिलती, वो रास्ता कोई और ही है। यदि संन्यासतः सिद्धिम राजा कश्चिदवाप्नुयात्, वो कहना चाहते हैं कि राजा के लिए संन्यास मार्ग अंत में साधन हो सकता है, लेकिन मध्य में नहीं है। कि अगर संन्यास से सिद्धि मिल जाती तो ये पर्वत खड़े हैं, ये वृक्ष खड़े हैं, इनको सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। पर्वताश्च द्रुमाश्चैव क्षिप्रम सिद्धमवाप्नुयुः, इनको सबको सिद्धि मिल गई होती। संन्यास हुआ है इनका, एक जगह बैठे स्थिर हैं, बस और कुछ नहीं करना। अथ चेदात्म भाग्येषु नान्येषां सिद्धिमश्नुते, कहते महाराज और किसी दूसरे के द्वारा जो कर्म होता है उससे भी अपने को सिद्धि नहीं मिलती। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने को सिद्धि असिद्धि स्वर्ग नरक जो भी है फल प्राप्ति अपने ही कर्मों से होती है, दूसरे के कर्मों से अपने को कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति को ये चाहिए कि सब कर्म स्वयं अपने हाथ से करे। अथ चेदात्म भाग्येषु नान्येषां सिद्धिमश्नुते तस्मात् कर्मैव कर्तव्यम, तस्मात् कर्तव्य कर्तव्यम कर्मैव कर्तव्यम, इसलिए जो यथोचित कर्म हैं वो स्वयं ही करना चाहिए। नास्ति सिद्धिर कर्मणः, अपने कर्तव्य को त्याग कर देने से सिद्धि कभी मिलती नहीं है। तो क्षत्रिय का जो कर्म है युद्ध करना, पृथ्वी की रक्षा करना, वो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। महाराज ये दूसरों के कर्म हैं, ब्राह्मण का कर्म है तपस्या करना, शरीर सुखाना, ये उनको करने दीजिए। उसके कर्म से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको अपने कर्म करने से सिद्धि मिलेगी। अवेक्षस्व यथा स्वै स्वै कर्मभिर्या व्यापृतम जगत तस्मात् कर्मैव कर्तव्यम नास्ति सिद्धिर कर्मणः। संसार में महाराज दृष्टि उठा करके देख लीजिए, हर प्राणी अपने अपने कर्तव्यों के पालन में लगा है। कोई भी व्यक्ति दूसरे का कर्तव्य करके
लाभ नहीं उठा सकता। प्रत्येक प्राणी यहाँ विधि की सृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। इसलिए महाराज तस्मात् कर्मैव कर्तव्यम, इसलिए अपने कर्मों का करना ही उचित है, वो करना चाहिए। नास्ति सिद्धिर कर्मणः, कर्म न करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। जो भी सिद्धि मिलती है अपने कर्तव्य, अपने कर्मों को करने से ही मिलती है। इस प्रकार से भीमसेन ने कहा। तो इस तरीके से जब भीम ने कहा तो अर्जुन फिर बोल उठे, कहा महाराज प्राचीन समय में इसी विषय पर बात हुई थी इंद्र की और कुछ तपस्वियों के मध्य में। वो मुझे याद आ रहा है, सत्संग में मैंने सुना है। वो मैं आपको सुनाता हूं। पुराने समय में कहा गया प्राचीन काल की बात है। एक बार कुछ बालकों ने, ब्राह्मण बालकों ने विचार किया और विचार करके कहा यहां बहुत झंझट है, पिता माता की सेवा करनी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। तो उसको सोच करके उन्होंने घर छोड़ दिया। कहा जंगल में निकल चलो, केवल अपना उदर भरना है और तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसी स्थिति में घर उन्होंने छोड़ा, बचपन में ही घर छोड़ दिया। उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। पूरा परिवार था, कोई संकट नहीं था और उन्होंने सबको छोड़ दिया। कहा चलो निकल चलते हैं, संसार छोड़ करके चले गए घर से निकल के। एक दिन वो वन में घूम रहे थे। घूमते हुए उन्हें एक पक्षी के दर्शन हुए। बड़ा सा पक्षी था। उसके दर्शन हुए तो वो पक्षी मनुष्य जैसी वाणी में बोल रहा है। वो कहने लगा कि उसने कहा कि अन्न वो ग्रहण करना चाहिए जो यज्ञ करने के उपरांत शेष रह जाता है, उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए। देखिए आप कहां से प्रारंभ होती है बातचीत। यज्ञ के बाद में बचे हुए अन्न को ग्रहण किया जाए, वो शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है, ये उस पक्षी ने कहा। तो ये कह रहा था, उधर उन लड़कों ने सुना, ब्राह्मण बालकों ने सुना, तो वो उत्सुकता बढ़ी उनको कि ये पक्षी एक तो मनुष्य जैसी भाषा में बोल रहा है और दूसरे यज्ञ शिष्ट अन्न की, यज्ञ से बचे हुए अन्न की प्रशंसा कर रहा है। तो वो इनकी तरफ आए।
और इसलिए उसके पास पहुंचे, अपनी समझ में ये भी यज्ञ कर रहे हैं ना। तो इन्होंने ये सोचा कि ये पक्षी हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो ये सोच करके ये सब वहां पहुंचे पक्षी के पास में। देखो देखो, ये तो हम लोगों की प्रशंसा करता है, जैसे हम लोग रह रहे हैं उसी को श्रेष्ठ बता रहा है। तो वहां जब पहुंचते, उसके पास पहुंचे, तो वो पक्षी इनके तरफ देख कर कहता है कि तुम क्या देख रहे हो भाई, हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ना हम युष्मान प्रशंसामि, हम तुम लोगों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। पंख दिग्धान रजस्वलान, ये जो शरीर में कीचड़ लपेटे धूल लगाए हुए घूम रहे हो, हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे। उच्छिष्ट भोजनो मंदान अन्य वै विगसासिनाम, तुम लोग दूसरों की जूठन खाने वाले हो। यज्ञ शिष्ट अन्न ऐसा नहीं प्राप्त होता है जैसे तुम कर रहे हो। तो जब इतना उस पक्षी ने कहा, तो अब ये इनको ग्लानि हुई, बच्चों को, ब्राह्मण बालकों को, और इन्होंने कहा कि पक्षीराज फिर आप बताएं, आप ही हमें ये बताएं कि हम क्या करें। तो अब वो पक्षी कहता है कि ब्राह्मणों, अगर मेरे ऊपर आप लोगों को विश्वास हो तब तो मैं कुछ कहूं। भाई, आप अब मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने बात कह दी अपनी, और आप उसमें कोई जिज्ञासा कर रहे हैं, तो अब मैं अगली बात इससे अच्छी आपको बताऊं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे बताने का कोई लाभ होगा, अन्यथा आज की स्थिति में कहा जाता है अनकॉल्ड ओपिनियन, बिना मांगी राय की कोई कीमत नहीं होती। कहा मैं बताऊं तब जब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो। तो उन ब्राह्मण बालकों ने कहा कि नहीं, हम आपसे जो हमने पूछा है तो हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप हमें बताओ। फिर आप पक्षी तो नहीं हो सकते, इतनी अच्छी बात बोलने वाले और इस तरीके से उपदेश करने वाले आप पक्षी तो नहीं हो सकते। आप कोई विशेष व्यक्तित्व हैं, इसलिए आप हमें मार्गदर्शन करें। तो पक्षी कहता है कि चतुष्पदाम गौ प्रवराम, कहा समस्त 4 पैर वाले प्राणियों में गौ श्रेष्ठ है। लोहा नाम कांचनम परम, संसार के अंदर समस्त धातुओं में स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ है। शब्दानाम प्रवरो मंत्र, शब्द जितने भी संसार में हैं उनमें मंत्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। और ब्राह्मणों द्विपदाम्बर, और समस्त 2 पैरों वाले प्राणियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और वो शरीर तुम लोगों ने पाया है। इस शरीर का 16 संस्कार बताए गए हैं, जो पुंसवन से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक किए जाते हैं। ये सभी कार्य समंत्रक होते हैं,
मंत्रों के सहित होते हैं। ये इनके होने चाहिए और संपूर्ण वैदिक विधान से होने चाहिए। और जो व्यक्ति ये शरीर पाकर भी इस बताए गए रास्ते पर नहीं चलता है, क्रमशः आगे बढ़ने के लिए, ऊपर अट्टालिका पर जाने के लिए जैसे एक एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है, और जो सीढ़ियां लांघ करके निकलना चाहता है उसको हानि होने की संभावना अधिक होती है। तो कहा ब्राह्मण, ये संपूर्ण संस्कार विधि विधान पूर्वक ब्राह्मण के होने चाहिए। यह मार्ग ही उचित मार्ग है। और जो इस मार्ग का पालन नहीं करता, अथ ये कर्म निंदन, तो जो इस मार्ग की निंदा करता है, मनुष्या का पथम गता, और मनुष्य इसको छोड़ करके कुमार्ग का आश्रय ले लेता है, मूढ़ा नाम अर्थहीना नाम तेषा में नस्तु विपद्यते। और ऐसे पुरुषों को जो अपने पुरुषार्थ का पालन नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, उनको फिर पाप लगता है। देववंशान पितृवंशान ब्रह्मवंशांश शाश्वतान संत्यज्य मूढ़ा वर्तन्ते ततो यान्त्यश्रुति पथम। जो देववंशान, देवताओं का सत्कार नहीं करते, पितृवंशान, जो अपने पितरों का सम्मान नहीं करते, ब्रह्मवंशांश, और जो अपने ब्रह्मवंश, ब्रह्म वेद, ब्रह्म ब्राह्मण और समस्त आचरण, ये सब ब्रह्म है। कहा जो इनका सम्मान और इनका आचरण नहीं करता, कहा वो संत्यज्य मूढ़ा वर्तन्ते, इनको छोड़ करके, परित्याग करके किसी और रास्ते से चलने लगते हैं, वो कुमार्गामी होते हैं, मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाता है। जो वेद विरुद्ध पथ का वर्ण करते हैं, वो फिर मूर्ख ही कहे जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को कोई गति नहीं मिलती। और वो पक्षी कहता है कि मैं हूं इंद्र। अब मैं अपना परिचय देता हूं कि तुमको इस मार्ग पर चलना चाहिए, और ऐसे चलोगे तभी तुम्हें जो फल मिलना चाहिए, जो तुम चाहते हो, वही तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होगी। देवताओं की सामने वो देवताओं की सेवा करो, पितरों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, यानी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, जो ब्रह्मवंशान कहा है। अध्ययन करो, वेद मार्ग पर चलो, कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करो, जो ऋषियों मुनियों ने बताया है उसका पालन करो। तो इस मार्ग से जब चलोगे तब तुम्हें अपने फलों की प्राप्ति होगी, अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज, तो जो कर्तव्य आपके लिए बताया गया है उस कर्तव्य पर चलो। आप क्षत्रिय हो और ऐसे समय पर तपस्या करना आपका शोभा नहीं देता।
अंते नारायण स्मृति, अंत के लिए वो मार्ग निश्चित है। यहां पर व्यवस्था करके, यहां उत्तराधिकारी नियुक्त करके, तब राजा को चौथे पन जाइए नृप कानन, तब चतुर्थ अवस्था में आपके लिए वन में वास करना विहित है। ये अर्जुन ने समझाया। तस्मात् त्वमपि सर्वज्ञ धैर्यम् आलम्ब्य शाश्वतम् प्रसादि पृथ्वीं कृत्स्नाम् हतमित्राम नरोत्तम। इसलिए राजन, आप भी धैर्य धारण करके इस पृथ्वी का पालन करें, इसका उपभोग करें, जो शत्रुहीन हो चुकी है। अब कोई शत्रु तो रहा नहीं, समस्त शत्रुओं से हीन हुई इस पृथ्वी का आप शासन करें, इसका भोग करें। तो इस स्थिति में ये अर्जुन ने फिर से कहा, जब ये बतलाया तो नकुल जो छोटे भाई थे अर्जुन से, माद्रीपुत्र नकुल, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, भाई, बड़े भाई, आप पिता के तुल्य हैं, आप पिता के तुल्य हैं, और हम आपको क्या उपदेश कर सकते हैं। पर आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। कहा, संसार में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमने देखा है, विशाखयूप नाम का स्थान है, जहां पर सैकड़ों लाखों यज्ञ वेदियां बनी हुई हैं, और पता चला है कि यहां पर देवताओं ने भी यज्ञ किए हैं, मनुष्यों ने भी यज्ञ की हुई हैं। तो महाराज, अभी तक आपने तो कुछ किया नहीं है, राज्य प्राप्त हुई है आपको, आपका एक कर्तव्य ये तो रह जाता है। और जो वेद की आज्ञा नहीं मानते, वेदवादापविद्धांस्तु तान विद्धि भ्रष्ट नास्तिकान। कहा, ऐसे व्यक्ति नास्तिक कहे जाते हैं, जो वेद के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, ऐसे व्यक्ति नास्तिक कहे जाते हैं। और जो व्यक्ति नास्तिक होता है, मोक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में भी कोई स्थान नहीं होता। मैं यहां पर एक बात अपनी तरफ से जोड़ता हूं कि ये शरीर आपका जो मिला है, नकुल की बात अपनी जगह पर है, मैं अपनी तरफ से यहां पर विचार करता हूं कि शरीर आपका जो मिला है, ये शरीर ही आपको बता रहा है कि आप नास्तिक नहीं हो सकते। न अस्ति नास्तिक। मेरे विचार से जो नास्तिक है, इसका मतलब ये है कि वो अपने अस्तित्व से ही इनकार कर रहा है कि मैं ही नहीं हूं, जो कि सर्वथा विपरीत है। संसार की स्थिति तो वहीं से है जहां अपना अस्तित्व स्वीकार किया जाता है कि मैं हूं, और अगर मैं हूं तो ये संसार है, और संसार है तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कोई है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी कोई है।
और क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कोई है, तो हमारा फिर ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उसका हृदय से धन्यवाद करें कि उसने मुझे ये सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है। कृतज्ञता ज्ञापित करें, यही आस्तिकता है। और उसके लिए एक मार्ग है जो वेदों ने बताया है कि आपको ये शरीर मिला है तो आपके लिए ये मार्ग विहित है, इस मार्ग पर आपको चलना चाहिए। जैसे चार पहिए के वाहन का एक निश्चित मार्ग होता है, जैसे रेल का वाहन का एक निश्चित पटरियां पड़ी होती हैं, वो निश्चित मार्ग होता है, वो उससे अधिक शक्ति का वाहन है। इसी प्रकार से जो वायुयान होता है, भले ही वो हवा में तैरता है, लेकिन उसका भी एक निश्चित मार्ग होता है, वो उसी मार्ग से जाएगा, इधर उधर भटक नहीं सकता, अन्यथा विनाश होना निश्चित है। तो जितना बड़ा वाहन होता है उतने ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उतनी ही सावधानी बरती जाती है और उतने ही सुरक्षा रखी जाती है। ये सुरक्षा, ये मार्ग निर्देशन, यही धर्म है। और यही वेद विधान करता है। जो वैदिक विधान है वो इसीलिए है कि आप अपने मार्ग पर सुरक्षित बढ़ते चलें। यही धर्म है। धारणात् धर्म, धारण करने से ही उसका नाम धर्म होता है। ये दोनों तरफ से होता है। हम जिसे धारण कर लें या करने योग्य समझें वो धर्म है, और जो हमें धारण करे वो भी धर्म है। तो नकुल कहते हैं कि जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो नास्तिक होता है, और नास्तिक व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज, हमने सुना है, आपके ही मुंह से सुना है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है, फिर आप संन्यास लेने की कैसे विचार कर रहे हैं? समस्त आश्रम इस गृहस्थ आश्रम के ही आश्रित हैं, और फिर भी आप इसको छोड़ के संन्यास की सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं कि जो नकुल की बात है, देखें, कहते हैं यहां रहना महाराज बुरा नहीं है। जो धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ धन की प्राप्ति करता है, वित्तानि धर्म लब्धानि कृतमुख्ये सुवासृजन, और फिर उनसे, उस धर्म से प्राप्त हुए धन से यज्ञ करता है, यानी वो धन का अच्छे मार्ग पर उपयोग करता है। आत्मत्यागी वित्तानि धर्म लब्धानि कृतमुख्ये स्ववासृजन कृतात्मा स महाराज सवै त्यागी स्मृतो नरः। कहा, जो अपने मन, कृत आत्मा, जो अपनी आत्मा को यानी मन को भी वश में कर लेता है, ऐसा व्यक्ति त्यागी कहा जाता है। धर्म का आचरण करे और धर्म से प्राप्त हुए धन का सही मार्ग में व्यय करे और मन को वश में रखे, वो मनुष्य सब कुछ प्राप्त करके भी त्यागी माना जाता है।
तो महाराज घर में बैठ के त्यागी बन जाओ। क्या आवश्यकता है अरण्यवास करने की, वन का वास करने से? आश्रमास्तुल्या सर्वान् धर्मानाहुर्मनीषिणः एकतश्च त्रयो राजन् गृहस्थाश्रम एकतः। कहा महाराज जब तुलना की गई चारों आश्रमों की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो कहा जब इनकी तुलना की गई, तराजू पर रख करके तौले गए, तो एक त्रयो राजन, ये बाकी शेष तीनों एक तरफ मिल करके भी गृहस्थ आश्रम की बराबरी नहीं कर सकते। गृहस्थाश्रम एकतः, एक तरफ तीनों और एक तरफ आश्रम, गृहस्थाश्रम। तो समीक्षित तुलया पार्थ कामं स्वर्गम च भारत अयम पंथा महर्षिणाम इयम लोकविदाम गति। तो ये जब गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस आश्रम में ही भोग भी सुलभ है और इसी से स्वर्ग भी सुलभ है। ये एक आश्रम ऐसा है जहां से भोग मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। तब महर्षियों ने भी इसी के पक्ष में निर्णय दिया है कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और महाराज बात यहां ऐसी है कि कर्म अगर निस्वार्थता पूर्वक किए जाए संसार में, तो कर्म बांधने वाले नहीं होते। कर्म बांधता वही है जो अभिमान पूर्वक किया जाता है। अभिमान कृतम कर्म नैतद फलवदुच्यते त्याग युक्तम महाराज सर्वम एव महाफलम। का जो अभिमान युक्त होकर के कर्म किया जाता है, नैतत् फलवद उच्यते, वो सफल नहीं होता है, फलवान नहीं होता है। क्यों? उस मार्ग के लिए। यहां तो फल तो कुछ, कर्म करेंगे तो फल तो कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन यहां जो फल कहा गया है वो फल है जो संसार से अलग करता है। संसार में बंधन डालने वाला अभिमान पूर्वक किया गया कर्म, वो संसार में बंधन डालने वाला होता है। इसलिए उस साधक को, मोक्ष मार्गी साधक के लिए वो फल नहीं माना गया है, वो फल नहीं होता है। कहते हैं त्याग युक्त होकर के जब कर्म किया जाता है, यानी निष्कामता पूर्वक जो कर्म किया जाता है, वही फल महाफल होता है। यानी कि वो मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए जो प्राप्त होता है, वो इस रास्ते से प्राप्त होता है। तो महाराज हमारा कहने का आशय ये है कि ये गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जहां महाराज धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि एक साथ हो जाती है, और क्रम से चलते रहें तो पारलौकिक उन्नति भी यहीं से हो जाती है। तो ऐसे स्थान को आप कैसे छोड़ सकते हैं? और यदि आप ही ऐसा करने लगेंगे तो ये प्रजा किसके भरोसे पर जाएगी? इस प्रजा का क्या होगा जो ये अब आपके आश्रित हो गई है? ये संपूर्ण परिवार है आपका, ये सब प्रजा जो है वो आपका ही तो परिवार है।
और इसे जब कोई कष्ट होगा तो उसका वो जो पाप है वो किसके सिर जाएगा? महाराज, ये तो विचार कर लीजिए। और त्यागी बनना इतना आसान नहीं है जी महाराज कि छोड़ के चल दिया हम त्यागी हो गए। त्यागी बनने के लिए या संन्यास ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ करना होता है, और वो अभी समय नहीं आया है। और कोई घर छोड़ देने से त्यागी नहीं हो जाता। अंतर बहिश्च यत् किंचित मनोव्यासंग कारकम। नकुल कह रहे हैं कि महाराज, आंतरिक और बाहरी वस्तुओं में जो आसक्ति है, जब तक वो नहीं छूटती तब तक त्यागी त्यागी नहीं होता। परित्यज्य भवे त्यागी नहीं त्वा प्रतिष्ठति। ऐसे घर छोड़ने से कोई त्यागी नहीं बन जाता। आसक्ति मन से समाप्त होनी चाहिए। और जो आवेश में, क्षणिक आवेश में आकर के घर छोड़ देता है, निकल के चल देता है, ये त्याग की निशानी नहीं है। अपने मार्ग से वो भटक अवश्य जाएगा महाराज, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज हमारा कहना यह है कि आप गृहस्थ धर्म में रहें, अभी संन्यास ग्रहण न करें, और क्षात्र धर्म का पूर्णतः पालन करें, प्रजा का पालन करें, बड़ी यज्ञ करें, और यज्ञ करके जब अंत की स्थिति आए तो चलेंगे, फिर हम भी साथ चलेंगे महाराज। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? भाई हैं आपके, अनुचर हैं, सदैव साथ रहे हैं और साथ चलेंगे। आप अकेले कैसे जा सकते हैं? यहां का उत्तराधिकारी नियुक्त करके सब लोग एक साथ चलेंगे। इस प्रकार से नकुल जी ने समझाया। समझाने पर महाराज कुछ सोचते हैं, फिर अपना वही, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो समय यद्यपि हो गया है तो यहीं पर स्थगित करते हैं इसको, और इसी क्रम में फिर 13वें अध्याय से सहदेव जी और द्रौपदी का, वो भी महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। ये आपको फिर अगले भाग में बतलाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।